जय हिंद। आज क्लास 9th का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन है, यानी आज सोल्यूशन भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर देखिए। रियल नंबर क्या होता है देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल नंबर। देखिए रियल नंबर, देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं, जीरो से कोई संख्या स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अगर जीरो की जो राइट साइड जाएगा वो पॉजिटिव जाती है, और अगर वही नेगेटिव साइड अगर जाएंगे, जीरो के बाएं साइड जाएंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होता है, और जीरो का अगर दाएं साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर? देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर और रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को अगर मिला देते हैं, यानी कि दोनों को संग्रहों को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यानी कि दोनों को, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को मिला देते हैं, और जो दोनों का जो संख्या होती है, दोनों संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। देखिए कैसे रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि अगर 1 रहा, 2, 3, 4, इस सब को देखिए नीचे एक छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे डिजिट p/q के रूप में है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव -1, -2, -3, इसमें देखिए 1 नीचे छुपा हुआ रहता है, यानी कि ये भी p/q के रूप में है। इसका अर्थ है कि ये रेशनल नंबर है, और ये सारे रेशनल नंबर हमने कहा कि रियल नंबर भी कहलाता है। और इरेशनल नंबर जैसे कि √2, यानी कि क्या 1.414 इस तरह से कर आगे आएगा, यानी कि ये कभी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो जो वैसे संख्या जो कभी रिपीट नहीं होता हो, ये संख्या क्या आता है? रेशनल नंबर आता है, और इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी q = इसमें जीरो भी नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में ये नहीं लिखा जाता। और सिंपल कर देखिए, जैसे कि √2, इसका अगर रूट निकालेंगे तो 1.41 होगा, और आगे देखिए ये कहां तक आएगा कोई गारंटी नहीं, कटेगा नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तो इसको कभी भी p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। और हमने कहा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देते हैं तो रियल नंबर कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं। कैसे? देखिए अगर -1 यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जिस, देखिए हमने कहा कि या तो फिर किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर या तो पॉजिटिव प्राप्त होता है, या तो कोई जीरो संख्या प्राप्त होता है। वर्ग करने पर या तो कोई संख्या पॉजिटिव प्राप्त होता हो, या तो जीरो प्राप्त होता हो। ऐसी संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। देखिए तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। क्या डिफिनेशन है कि रियल नंबर्स, देखिए क्या रियल नंबर्स का डिफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर क्या बोले? का नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी मैंने कहा कि अभी मैंने समझाया कि कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी नेगेटिव संख्या अगर मान लेते हैं, कोई भी ऐसी संख्या कि अगर स्क्वायर करते हैं, कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं और उसका अगर वर्ग करने पर पॉजिटिव ही मान आता है, चाहे तो वो 2 का स्क्वायर करें, देखिए तो 4 तो भी पॉजिटिव आया, 1 का स्क्वायर करें तो भी देखिए पॉजिटिव आया। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका नंबर पॉजिटिव प्राप्त हो या फिर जीरो प्राप्त होता है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखिए -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए 1 पॉजिटिव प्राप्त हुआ। देखिए -2 का भी करते हैं, वर्ग कर ले मतलब रूट करेंगे, मतलब क्या, यानी रूट करते हैं तो देखिए रूट करने पर क्या प्राप्त हुआ? माइनस करें, देखिए स्क्वायर कर रहा था, माइनस इंटू माइनस करेंगे, देखिए तो कट गया, यानी प्लस हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि पॉजिटिव
और 2 का पावर 2 बार गुणा इसे करेंगे तो 4, देखिए 4 प्राप्त हुआ। क्लियर? यानी कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको वर्ग करने पर उसको पॉजिटिव नंबर आता हो या फिर कोई जीरो आता हो तो वैसे संख्या को रियल नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटीजर में आते हैं। क्या चीज में आते हैं? इंटीजर्स में। देखिए इंटीजर्स क्या होता है। और सभी संख्या देखिए एक नंबर बनाते हैं, जीरो से स्टार्ट कोई संख्या करते हैं हम लोग, तो जीरो के अगर दाहिना साइड हम लोग जाते हैं तो वो कहलाता है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर। और जीरो के बाएं साइड जाते हैं वो नेगेटिव नंबर होती है, नेगेटिव नंबर होती है। क्लियर? और एक बीच में है वो जीरो है, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक और इसको बोलते हैं शून्य बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए जीरो को जो दाहिना साइड जाता है वो सारे का सारा पॉजिटिव नंबर में जाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह जीरो के बाएं साइड जब देखा जाए तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। क्लियर है? और एक कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि इसका देखिए जो ये संख्या के नेगेटिव नंबर इधर है, इधर पॉजिटिव नंबर है, बीच में जीरो है। ये तीनों संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और शून्य जीरो, ये तीनों को जब मिला देते हैं तब ऐसी संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर। ये क्या बोल कहेंगे? इसको इंटीजर बोलेंगे। यानी कि हम लोग डिफिनेशन का कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि देखिए या फिर यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लिखे, नेचुरल नंबर के जगह पर आप पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? जीरो, यानी कि जीरो भी रहेगा और क्या रहेगा? नेचुरल नंबर भी रहेगा। तो अब कहो सर नेचुरल नंबर क्या होता है? वो तो बताएंगे। देखिए नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो? कोई भी ऐसी काउंटिंग संख्या जहां से एक से स्टार्ट होता हो और नेचुरल नंबर कहलाता है। तो देखिए तो यानी कि पॉजिटिव जितनी भी संख्या पॉजिटिव का वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव संख्या जितनी भी है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो मैंने कहा कि जीरो नेचुरल नंबर और साथ में नेगेटिव नंबर ए, ये तीनों को मिला देते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर ना? अब ये नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर किसको बोले? कि बोले कि जो एक से स्टार्ट होता हो। कहां से स्टार्ट होता हो? जो वैसी संख्या जो एक से शुरू होता हो और इनफाइनाइट तक जिसका कोई एंड नहीं होता हो कि कहां तक जाएगा आगे तक। देखिए काउंटिंग कीजिए बढ़ाकर, कितना भी काउंटिंग कीजिएगा उसको काउंटिंग कर ही नहीं सकते कि कितना डिजिट रहेगा। एक फिक्स डिजिट को कोई दिया जाएगा उसको किया जाता है। इसलिए आपको अगर पॉजिटिव में सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट होता है, कोई अर्थ इसका ही नहीं निकलता है कि कहां तक होगा। यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होगा, कोई पता ही है कि कहां तक कितनी बड़ी होगा। उसी तरह नेगेटिव में अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो नेगेटिव में भी सबसे छोटी संख्या आपको ही नहीं पता है कि नेगेटिव में सबसे छोटी संख्या कौन है। यानी कि ये भी अपरिभाषित रहेगा, हमको पता नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर होती है। क्लियर है? यानी कि अपरिभाषित होती है, कोई इसको काउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन वही नेगेटिव में बड़ी संख्या कहेंगे तो -1, नेगेटिव पॉजिटिव में अगर छोटी संख्या कहेंगे तो 1। क्लियर है? नेचुरल नंबर बोलता है कि जो एक से कहां से स्टार्ट होता हो? एक से स्टार्ट होता हो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। जो एक से स्टार्ट होगा क्या बोलेंगे? उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या नंबर? देखिए तो नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या है कि एक से स्टार्ट होता तो क्या बोलेंगे? नंबर starting from 1, and has no end are called
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है और जिसका कोई इंड नहीं होता, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसी में देखिए होल नंबर, देखिए होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, इसका भी कहां तक काउंटिंग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आपसे अगर पूछ देगा कि होल नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, तो इनफाइनाइट होगा, यानी अपरिभाषित होगा, उसको कोई पता नहीं लगेगा। उसी तरह नेचुरल नंबर का अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? क्योंकि बड़ी संख्या पर, अब नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 होगा, उसी तरह होल नंबर की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या होगा? 0 होगा। क्या लगा? देखिए नेचुरल नंबर, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हैज नो इंड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसी तरह होल नंबर को भी देखिए, होल नंबर, देखिए होल नंबर्स को देखिए, होल नंबर भी बताए, क्या बताए? तो जो जीरो से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होगा, जितनी भी नेचुरल नंबर है यानी कि काउंटिंग संख्या है, वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी जीरो से स्टार्ट होकर जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, यानी इन अंत नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। लेकिन इसमें इंक्लूडिंग क्या है? 0 इंक्लूड रहेगा। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि नंबर स्टार्टिंग from 1 and has no, sorry 1 का 0 and has no end are called whole number, whole numbers। अभी बताए जो 0 से स्टार्ट होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। अब देखिए इंटीजर्स को हम लोग बोले कि 3 भागों में कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। कौन कौन? तो देखिए एक होगा नेगेटिव नंबर्स, दूसरा पॉजिटिव नंबर्स और तीसरा जीरो नंबर्स। क्योंकि हम बताए कि या तो नेगेटिव में या तो पॉजिटिव में जो लिखा जाता है ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो देखिए इसका थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए आप कह सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटीजर। क्लियर? तो देखिए हम बताए थे कि देयर आर, क्या मतलब? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। देखिए कौन कौन? पहले बताए नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा बताए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, थर्ड जीरो इंटीजर्स, ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ, इधर जितना भी काउंटिंग संख्या है जैसे 1 2 3 पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, उसी तरह -1 -2 और इधर जितनी भी जाएगी घटते क्रम में जाएगी, कहां तक? माइनस नेगेटिव तक जाएगी। यानी कि ये जो का है माइनस इनफिनिट तक जाएगी।
यानी कि इधर जितनी भी जाएगी घटते जाएगी। देखिए जो नेगेटिव वाला है नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और बीच में जीरो है तो वो जीरो इंटीजर्स कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको आपको राइट कर सकते हैं। देखिए